वह चुपचाप चम्मच को अपने जूते के तलवे पर रगड़ता है जब तक कि वह गंदा नहीं हो जाता। फिर बिना किसी शक के वह गार्ड को बुलाता है और बताता है कि उसका चम्मच गंदा हो गया है, उसे एक नया चाहिए। उसके बगल में खड़ा साथी भी तुरंत उसकी बात समझ जाता है और वही मांग करता है। दोनों की गंभीरता देखकर जेल के गार्ड को कोई संदेह नहीं होता और वह उनकी बात मान लेता है। लेकिन यही उसकी लापरवाही एक महानतम जेल ब्रेक की शुरुआत करने वाली है। जब दोनों बड़े आत्मविश्वास के साथ रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो साथी जानबूझकर गार्ड से बात करने लगता है और जैसे ही गार्ड का ध्यान उनकी ओर खींचा जाता है, पुरुष जल्दी से नए चम्मच को उठाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता चलता कि उसने वास्तव में 2 चम्मच लिए हैं। लेकिन केवल एक चम्मच के सहारे भागना काफी नहीं है, उसे और भी बेहतर उपकरण बनाने की जरूरत है। अगले दिन उसने 20 मिठाइयों की कीमत पर एक अनुभवी पुराने कैदी से कुछ सहायक सामान मंगवाया, लेकिन भागने के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। उन्हें एक और विस्तृत योजना बनानी थी। पहली बात यह थी कि कैसे जेल के गार्ड की अचानक जांच से बचना है। अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो वेंटिलेशन पाइप को तोड़ने के गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी बात यह थी कि कमरे की जांच के दौरान कैसे गार्डों की नजरों से बचना है। चालाक आदमी जल्दी ही एक उपाय सोच लेता है। कुछ रंग और अखबार लेकर वेंटिलेशन ग्रिल की तस्वीर बनानी है और फिर उसे किसी चीज से ढक देना है। छिपने के लिए कमरे की जांच आसान है। वे एक नकली सिर बनाने के लिए अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बिस्तर पर रख सकते हैं। अंधेरे में गार्डों के लिए असली और नकली में अंतर करना मुश्किल होगा। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, जेल एक द्वीप पर बनी है और भागने के बाद उन्हें इस जलडमरू मध्य को कैसे पार करना है। क्योंकि तुम कपड़ों की दुकान में काम करते हो, तुम लोग कुछ बारिश के कोट बना सकते हो और एक अन्य साथी जो नाई की दुकान में काम करता है वह कुछ बाल ला सकता है। लेकिन उसी दिन जेल में एक खास घटना हुई। जेल के अधीक्षक ने जब कमरे की जांच की तो अनजाने में एक नाखून काटने वाला एक कैदी के कमरे में गिरा दिया। इसलिए उसने पास खड़े गार्ड से दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब वह नाखून काटने वाला उठाने गया तो उसे अनजाने में एक कैदी द्वारा बनाई गई पेंटिंग मिली, जिससे उसे अपमानित महसूस हुआ और उसने तुरंत उस कैदी से चित्रकारी का अधिकार छीन लिया और उसकी सभी पेंटिंग्स को जबरदस्ती ले लिया। मेरे पास केवल पेंटिंग्स हैं, मुझे खेद है डग। वह पूरी तरह से निराश हो गया था। उसे गाड़ी चलाते समय लापरवाही से एक व्यक्ति को टक्कर मारने के कारण जेल की सजा मिली थी। यह एक साधारण सड़क दुर्घटना थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति एक पुलिस वाला था, इसलिए उसे 99 साल की सजा सुनाई गई। उसकी उम्र में जेल से बाहर आने का दिन देखने की उम्मीद नहीं थी और अब एक पेंटिंग के कारण उसकी एकमात्र शौक भी छिन गई थी। उस